देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कोरोना महामारी ने न केवल सेहत पर रोजगार पर भी काफी गहरा दुष्प्रभाव छोड़ा है। कोरोना ने अब तक करोड़ों लोगों की नौकरियां खा ली हैं। क्या है इसका भविष्य, जानते हैं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी के इस लेख में। जब पिछले वर्ष मार्च महीने में कोरोना की महामारी ने भारत पर प्रहार किया तो सबसे पहले कृषि के हानिप्रद हो रहे विरासती धंधे से उखड़े ग्रामीण नौजवान शहरों में नौकरी तलाश करने या विदेशों तक नौकरी की तलाश में दौड़ लगाने निकले थे। कोरोना कारण सब अपने काम से उखड़ गए। हालत ये हो गई कि कम से कम 11 करोड़ लोग इस कोरोना महामारी के कारण शहरों से और दूसरे अनियमित काम धंधे से उखड़कर गांवों की ओर चले आए। उन्हें उम्मीद थी कि श्रमिकों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा चलती है और उन्हें वहां ठिकाना मिल जाएगा। 11 करोड़ लोग जब 2020-21 में मनरेगा की शरण में आए तो ये स्कीम जो भारत में 2006-07 में शुरू हुई थी में ग्रामीण बेरोजगार युवकों की ओर से इतनी बड़ी संख्या में आश्रय ढूंढने का पहला वर्ष था। बेरोजगारी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इससे पिछले वर्ष 2021 में 7.88 करोड़ लोगों ने मनरेगा का आश्रय चाहा था। अर्थात ग्रामीण युवकों में कोरोना महामारी के प्रकोप की वजह से 41.75% बेरोजगारी में वृद्धि हो जाए। नोट किया जाए कि मनरेगा में बेरोजगार परिवार की केवल एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिलता है और इसमें दिहाड़ी भी कम होती है, लेकिन मरता क्या न करता। बेरोजगार युवकों के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था। 2013-14 से 2019-20 तक जब कोरोना का प्रकोप नहीं था तब 6.21 करोड़ से लेकर 7.88 करोड़ तक श्रमिक ही मनरेगा का आश्रय ढूंढते थे। अर्थ ये कि कोरोना की वजह से कम 3 करोड़ लोग बेकार होकर मनरेगा में अपनी जिंदगी तलाश करते नजर आए। अब क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर भी देश में शुरू हो गई है और जब आंकड़े संशोधित किए जाएंगे तो बेकारों की संख्या की वृद्धि और भी भयावह हो जाएगी। मनरेगा 2006-07 में देश के सबसे पिछड़े हुए 200 ग्रामीण जिलों में शुरू हुई थी। 2007-08 में 130 जिले और जुड़े और 2008-09 में पूरा देश इस मनरेगा स्कीम के अधीन आ गया। लेकिन कोरोना की वजह से केवल इतने से रोजगार के लिए जहां दिहाड़ी भी कम थी, कितने लोगों ने आश्रय चाहा और कितने लोग और आश्रय ढूंढेंगे। कोरोना की इस दूसरी लहर में इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। ये सत्य इस बात की ओर इशारा करता है कि ना तो शहरों में और ना ही गांवों में लघु कुटीर और मध्यम उद्योगों का इतना विकास हुआ कि वे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे सके। शिक्षा की कमी और डिजिटल शिक्षा प्रशिक्षण का शून्य ज्ञान होने के कारण देश में अप्रशिक्षित श्रमिकों की भारी तादाद है। इनके हाथों से रोजी रोजगार का छिन जाना इन्हें कितनी छटपटाहट में भर देता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले चंद वर्षों में पंजाब, जो देश में खेतीबाड़ी का भंडारी कहा जाता है, में 8,000 से ऊपर भूमिहीन श्रमिकों ने भुखमरी और काम के अभाव में आत्महत्या कर ली। इसी तरह जब पहली कृषि क्रांति की सफलता के बाद जब दूसरी कृषि क्रांति का बिगुल फूका गया तो पंजाब ने इसका दायित्व लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके किसानों को महसूस हुआ कि पहली हरी क्रांति का ही उन्हें विशेष लाभ नहीं हुआ। इसके बाद क्रांतियों के रंग बदल कर आने की घोषणा हुई, जैसे खेतों के पास तालाबों में मछली पालन, जिसे नीली क्रांति का नाम दिया गया, या पीली क्रांति जिसमें पर्यावरण सुरक्षा की रणबेड़ी थी। लेकिन इसमें भूमिहीन श्रमिकों का ये कार्यहीन काम चाहने वाले हाथ अपना कोई भी भविष्य नहीं देख रहे थे। पंजाब और हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में 2 हेक्टेयर जमीन से कम के मालिकों की संख्या 80% है। इनकी समस्याएं बड़े जमींदारों और बड़ी जोत वालों से अलग है और इसीलिए वे किसी भी घोषित कृषि क्रांति में अपने लिए कोई अर्थ नहीं पाते। किसान आंदोलन का इतनी देर तक चलते रहना इसी वजह से तो नहीं। शीतल विज।